आपने हमें ज्ञान दिया कि हमें क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी। ये आपने ही तो हमें ज्ञान दिया है, उसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। अब लोग कहेंगे कि परमात्मा ने कैसे ज्ञान दे दिया, वो क्यों उसका धन्यवाद कर रहे हैं। देखिए, परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया कि जब हम फल खाते हैं तो अगले दिन हमारी शक्ति बढ़ जाती है। वो फल जो घर में उगे हुए हैं, जिसमें पेस्टिसाइड, केमिकल, फर्टिलाइज़र नहीं डाला हुआ, वो ऐसी शक्ति बढ़ती है, वो किसी भी तरह की बीमारी से हमें मुक्ति तो देती ही है, साथ ही हमें बल भी देती है और हमें कोई बीमारी ही भी नहीं लगती। और दूसरी तरफ जो लोग बाहर का भोजन खाते हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ, जलेबी। मान लीजिए जलेबी देसी घी में बनी हुई है। पहले तो मैं मानता ही नहीं कि देसी घी में लोग जलेबी बनाते हैं। कह सकते हैं कि देसी घी की, हो सकता है वो रिफाइंड घी हो, डालडा घी हो, क्योंकि देसी घी की शुद्धता, जो घर में देसी घी बनाया जाता है और जो बाहर में देसी घी होता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मान ही लेते हैं कि आज देसी घी की जलेबी है, तो उसके बाद जो उसमें जलेबी में मैदा डाला हुआ है, उस जलेबी में मैदा डाला हुआ है, कितना घातक है। उससे कब्ज हो जाती है, अगले दिन इंसान को पेट साफ नहीं होता, और यही कब्ज IBS, IBD, क्रोन, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, और मानव जो है वो दुखी हो जाता है। और इस तरफ जो मैं फल खाता हूँ वृक्ष के ताजे, मेरा पेट बिल्कुल साफ होता है, तो मैं तो स्वस्थ हो रहा हूँ। वो परमात्मा ने मुझे ज्ञान दिया कि ए मानव, तू फल खा, और मुझे वो ज्ञान मिला है, आपको वो ज्ञान नहीं मिला। आपने जलेबी खाई और उसका जो मैदा है, उसमें जो मैदा है, उससे आप बीमार हुए। आपका पेट साफ नहीं होता। फिर उसमें चीनी ऐसा विष जिसमें हड्डियों का प्रोसेस दिया जाता है, एक गंधक डालते हैं उसमें, जो पेट से निकलता ही नहीं है, कंज्यूम ही नहीं होता। तो यह जो चीनी है, ये हर कोई मिठाई वाला डालता है, तो ये विष है, आदमी बीमार हो जाता है विष से। उसका किडनी फेल, उसको डायबिटीज, उसका लीवर खराब, उसको हार्ट अटैक, ना जाने इसके अलावा अस्थमा, ये सारी बीमारियां उसको चीनी खाने से हुई। और वो दुखी है बीमारियों से, लंबी लंबी लाइन में खड़ा है। अब ये देखते हैं ना लोग, कोई चीज़ चोट भी लग जाती है, उसके 2-2 महीने हो जाते हैं, चोट ठीक नहीं होती। क्यों नहीं? उसका इम्यूनिटी कम हो गया है, वो बाहर का भोजन खाता है। बाहर का भोजन खाने से उसने जो जलेबियां खा ली और अपने परिवार को भी जो जलेबियां खिलाता है, तो वो खुद भी बीमार होता है, औरों को भी बीमार करता है। तो कृतज्ञ भी नहीं होता, मैं अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ, मैं ठीक क्यों नहीं हुआ। जबकि परमपिता परमात्मा ने तो हमें ज्ञान दिया है कि मानव, घर के फल खाओ, घर की सब्जियां उगा के खाओ, घर की गेहूं उगा के खाओ। धरती हमारी माँ है, उस माँ में हम आज फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं और खुद भी अस्वस्थ हो रहे हैं, सभी को अस्वस्थ कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा हमें ज्ञान देता है कि तू 100 साल तक कभी बीमार नहीं होगा, कभी दुखी नहीं होगा। कोई भी अगर चोट लग भी जाती है, तेरा इम्यूनिटी इतना स्ट्रोंग होगा, उस बीमारी को हटा देगा। तो मानव, तू सीख ले, घर का क्रोध वाला वातावरण मत बना कि मुझे ये खाना है, ये खिलाना है, और अच्छा हो जा। घर के सभी लोगों को घर की बनी हुई, अगर आपने जलेबी खानी है, मैं भी कहता हूँ जलेबी खानी है, तो सबसे पहले गेहूं का या जौ का या बेसन का आटा लीजिए, वो बिना पेस्टिसाइड का हो, बिना केमिकल फर्टिलाइजर का हो। फिर उसके बाद देसी घी घर का हो, जो दही बनाया, मक्खन बनाया, उससे देसी घी निकलना चाहिए। ये नहीं है कि बाजार से नकली जो आपका मक्खन मिलता है या नकली देसी घी बनता है, उससे बनाओ। फिर उसके बाद उसमें आप गन्ने का जूस लो और उसको गर्म करके जो उसमें मीठा बनता है वो डालो उसमें।
तो मैं मानता हूँ कि उसमें मैदा नहीं डला, उसमें चीनी नहीं डली, उसमें रिफाइंड घी नहीं डला, उसमें नकली देसी घी नहीं डला, उसमें रंग नहीं डालना। अगर रंग डाला वो भी कैंसर पैदा करता है, लाखों लोग बीमार हैं कैंसर से। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और हमेशा ही धन्यवाद करना है। मुझे ज्ञान दिया परमपिता परमात्मा कि मैं बाहर की चीज़ नहीं खाऊंगा, बाहर की चीज़ नहीं खाऊंगा। ओम शांति शांति शांति।